एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही आलसी आदमी था। वह बिना किसी मेहनत के भोजन पाने की कोशिश करता रहता था। एक सुबह जब वह ग्रामीण इलाकों में घूम रहा था, तो उसने खाने के लिए कुछ सेब चुराने का फैसला किया। जैसे ही उसने एक सेब तोड़ने की कोशिश की, किसान ने उसे देखा और उसके पास आने लगा। आलसी आदमी डर गया और छिपने के लिए पास के जंगल में भाग गया। जंगल से गुजरते समय उसने एक बूढ़े भेड़िए को देखा, जिसके केवल 2 पैर काम कर रहे थे। सभी बाधाओं के बावजूद भेड़िए के जीवित रहने से आश्चर्यचकित होकर आदमी ने सोचा कि वह दौड़ने या खुद को खिलाने की क्षमता के बिना कैसे जीवित रहने में कामयाब रहा। और अन्य जानवरों से खतरा था, लेकिन वह खुशी से इधर उधर रेंग रहा था। अचानक उसने एक शेर को अपने मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर भेड़िए की ओर आते देखा। आलसी आदमी खुद को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन भेड़िया वहीं रुक गया, क्योंकि वह भाग नहीं सका। लेकिन आदमी की नजर डंठल पर थी। जैसे ही उसने देखा कि शेर ने मांस का टुकड़ा भेड़िए के खाने के लिए छोड़ दिया है, आलसी आदमी को भगवान की लीला देखकर खुशी हुई। वह सोचने लगा कि भगवान के पास हमेशा देखभाल करने के लिए एक योजना होती है। तब उसका मानना था कि भगवान ने उनके लिए भी कुछ योजना बनाई होगी। इस दृढ़ विश्वास से भरकर वह एक ऐसी जगह ढूंढने की खोज में निकल पड़ा, जहां वह ईश्वरीय कृपा की प्रतीक्षा कर सके। जैसे जैसे वह इंतजार करता रहा और इंतजार करता रहा और कुछ और इंतजार करता रहा, 2 लगातार दिनों तक भूख की पीड़ा सहते हुए दिन रात में बदल गए। अंततः उसका लालचीपन कम हो गया और वह अपनी निगरानी से हट गया। अपनी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग ऋषि से हुई। उसने ऋषि को सारी बात बताई और पूछा कि हे बुद्धिमान, भगवान ने अपंग भेड़िए पर दया की, लेकिन उसने मुझ पर दया क्यों नहीं दिखाई? बूढ़े ऋषि ने उत्तर दिया, यह सच है कि भगवान के पास हर किसी के लिए एक योजना है। आप स्पष्ट रूप से उसकी योजना का हिस्सा हैं। लेकिन बेटे, आपने उनके संकेतों को अपने तरीके से लिया। वह नहीं चाहता था कि आप भेड़िए की तरह बने, वह चाहता था कि आप शेर की तरह बने। कभी कभी जीवन में हम हमारे लिए भगवान के संकेतों को गलत समझ लेते हैं और उन्हें गलत तरीके से ले लेते हैं। लेकिन निराश न हो, आप अपने अब तक के जीवन के बारे में चिंतन करें और सोचें कि भगवान के संकेतों को आपने संभवतः अपने जीवन में गलत तरीके से पढ़ा है। ऋषि के शब्दों ने ज्ञान की किरण के रूप में काम किया। उन्होंने मनुष्य को अपने अतीत पर विचार करने, अपने अनुभवों पर विचार करने और उन दैवीय संकेतों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जिन्हें उसने गलत समझा होगा। ऋषि ने आशा व्यक्त की कि यह कहानी एक ऐसे मार्ग को उजागर करेगी जो खुशी और सफलता से भरा होगा, जिसे मनुष्य अब चुन सकता है। तो धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं।